नमस्कार, मैं मांगलाल नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। एक कल से जो सोशल मीडिया पे जो खबर वायरल हो रही है, वास्तव में हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। आपने इतिहास के पन्नों में बहुत से ऐसे प्राणियों के नाम सुने हैं जिनका मानव शरीर मिलने के बाद भी ऊपर का जो कवच है वो कुछ अलग होता है। आप रामायण का अगर इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पूरी जो लीला है वो बजरंगबली की दिखाई देगी, जिनके पूँछ थी। हालांकि वो मनुष्य सदृश्य थे, एकदम 5 तत्व से उनका शरीर बना था। कागभूषण की अगर आप कथा सुनेंगे तो उनका जो मुंह था वो सिर्फ और सिर्फ अलग था, बाकी का शरीर एक मनुष्य तुल्य था। घोर कलयुग के अंदर भी ऐसी कोई घटना आम नहीं है, बल्कि पहले नेपाल की ऐसी घटना थी जिसमें एक बच्चा अद्भुत पैदा हुआ था। और आज राजकीय चिकित्सालय की अगर हम लोग बात करें तो कल से जो सोशल मीडिया पे जो खबरें वायरल हो रही है, आज हम लोग वहीं मौजूद है, इस महिला प्रसव वार्ड में मौजूद है और ये दुर्जाना निवासी है, ये माताजी है, ये इनका बच्चा है। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को दिखा देना चाहूँगा, इस बच्चे का तो तीसरा हाथ है। तीसरा हाथ कल से मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर रहे थे कि आप एक बार उनके हाथ को दिखाएं। तो ये इस बच्चे का तीसरा हाथ है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय, कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके देखो ये 3 उंगली है और ये पीछे का पूरा जो हाथ है, प्रकृति ने किस तरीके से इनको बनाया है। और जाहिर सी बात है कि मेडिकल लाइन में इस चीज़ को क्या कहा जाता है, ये कल कुछ एक मीडिया के साथियों ने जब डॉक्टर साहब से बात की, जब एक सफल सीजरियन के बाद में ये बच्चा पैदा हुआ, तो उन्होंने बाकायदा बताया कि नहीं, ये कोई हम लोग किसी देवी देवता या अन्य धर्म से अगर जोड़े तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी विसंगतियाँ हैं जो बच्चे का कॉन्जेनिटल भी हो सकता है और आ भी सकती है। मेरे साथ ये कुछ साथी मौजूद है, इनके पेरेंट्स भी होंगे। आपका शुभ नाम क्या है? श्रवण कुमार चौधरी। क्या लगते हैं आप बच्चे के? चाचा लगते हैं। जी। ये कब आपको सूचना मिली कि ये बच्चे में थोड़ी विसंगतियां हैं और एक तीसरा हाथ भी है? डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के बाद बताया आपको? नहीं सर, पहले भी यहाँ परसों आए थे। जी। डॉक्टर हंसराज जी ने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए। जी। अल्ट्रासाउंड और खून टेस्ट करवाया। जी। तो उनके बाद में हंसराज जी ने वो देख के अल्ट्रासाउंड वगैरह बोल दिया जी। भी बच्चा बड़ा है। 3 किलो 200 ग्राम का बच्चा है ये। जी। और ये बड़े ऑपरेशन से होगा और कहीं जाने के मानगढ़ और कहीं रेफर करने के लिए घबराने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जी। ये इधर बड़े ऑपरेशन से डिलीवरी होगी और यहीं करवा देंगे। जी। और ये कल सुबह 11 बजे डिलीवरी हुई है यहीं अपने नौर में, और जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित है। क्या शुभ नाम है आपका? श्रवण कुमार चौधरी। कहाँ के रहने वाले हो आप? दुर्जाना से। दुर्जाना के रहने वाले। अब जच्चा बच्चा सुरक्षित है? हाँ बिल्कुल। इनकी माँ कहाँ है? इनकी माँ अंदर वार्ड में, महिला वार्ड। अच्छा, महिला वार्ड में। हाँ जी। इनकी माँ को तो पहले हमने वैसे भी नहीं बताया क्योंकि बड़े ऑपरेशन से हुआ है, और वैसा बता देंगे कि भी बच्चे को। जी। अभी माँ को पता नहीं है? हाँ, भी माँ को हमने तो नहीं बताया, पर माँ बोल रही है मेरे को पता है। जो बच्चा हुआ ना उसी टाइम में मैं होश में ही थी। जी। और आंखों से देख रही कि बच्चे को तीसरा हाथ है। जी। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं आप कि एक मेडिकल लाइन की बात कुछ अलग है और तीसरा हाथ आपने कभी ज़िंदगी में कभी ऐसा देखा? नहीं देखा साहब। जी। नहीं देखा। और डॉक्टर साहब बता रहे हैं हंसराज जी शर्मा जी। भी नेपाल में ये 2016 में ऐसा अंग विकार देखा था। उसके बाद में ये इधर अपने को राजस्थान में देखने को ये मिला है। जी। और अच्छा स्टाफ के लिए, व्यवहार अच्छा पूरा स्टाफ के लिए, हंसराज जी के लिए मैं बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि ऐसी डिलीवरी यहाँ कहीं बगैर रेफर के लिए अपने नौर में ऐसी सुविधा मिले तो हंसराज जी जैसा स्टाफ और भी यहीं हो। जी। उनसे कुछ प्रेरणा लें हंसराज जी से। ये बच्चा है वो देखो, ये अभी रोने लगा है और एकदम स्वस्थ है। इनकी माँ है वो अभी दूसरे वार्ड में है और ये इनके चाचा जी। और आप इनके क्या लगते हैं? दादी जी हुआ? दादी जी। जी। ये पहला पोता है क्या? हाँ, पहला पोता। पहले बहू के कोई बच्चा नहीं है मतलब? जी। पहला ही बच्चा है। जी। कब तक छुट्टी मिलने का बता रहे हैं डॉक्टर साहब? भी बड़े ऑपरेशन से है तो डॉक्टर साहब को वो बताएंगे 4-5 दिन तो नॉर्मल लगेंगे। मीडिया का जमावड़ा है क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गया बच्चा। नहीं, अच्छी बात है वो तो। जी। और हम भी जैसा ये चाहें ऐसा डॉक्टर हो तो अपने को कहीं दूर जाने के लिए जरूरत नहीं हो। हंसराज जी जैसा डॉक्टर यहीं हो तो यहाँ से ट्रीटमेंट करा के कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मेरा सवाल अधूरा रह गया था। अच्छा है। ऐसा ट्रीटमेंट यहीं मिले तो
अपने नौर दायरे में जो गांव के लिए है उसको दूर भागने के लिए, कहीं जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। ऐसा हंसराज जी जैसा डॉक्टर यहाँ अपने हॉस्पिटल में हो तो। जी जी बिल्कुल, मैं हंसराज जी शर्मा से भी बात करूँगा और वो अभी ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है और वो बिजी भी है। तो हंसराज जी के अलावा भी कोई और डॉक्टर आप यहाँ आकर के कुछ पूछताछ की आप लोगों से, कुछ बताया? हाँ, वो बच्चों के डॉक्टर है, वो शायद गौतम जी थे। जी जी। हाँ, उसने बच्चे के लिए बार बार वो भी पूछे थे। अभी क्या कोई ऊपर कोई डिस्कस चल रही है इस बच्चे का विशेष इलाज कराने के लिए? भी इसका जो तीसरा हाथ है वो क्या डॉक्टर बता रहे हैं कि अभी कुछ और नया होगा या फिर कहीं दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा आपको, किसी अच्छे डॉक्टर से भी शर्मा जी हंसराज जी से यही ऊपर में संभव चल रहा है। भी बड़े डॉक्टरों से ये पूछेंगे और इसके सर्जरी वगैरह करवाएंगे। और हम भी यही चाहते हैं कि बच्चा स्वस्थ हो और बच्चे की माँ भी स्वस्थ हो और बच्चे का सर्जरी वगैरह जैसा भी हो तो बच्चा स्वस्थ रहे और राज्य सरकार वगैरह जैसा उनको बच्चे को कुछ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाए। हाँ, जी जी ट्रीटमेंट के लिए। कितना वजन बताया बच्चे में? 3 किलो 200 ग्राम। 3 किलो 200 ग्राम है, 9 महीना पूरा है पेट में, पूरे 9 महीने। जी 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 जी। तो ये पहले जब आपने प्रथम बार लेवल 1 और लेवल 2 का जो अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें करवाया तो कुछ बताया नहीं आप लोगों को भी बनता है इस बच्चे के बारे में? नहीं, हंसराज जी जैसा एडमिट यहाँ किया तो अल्ट्रासाउंड वगैरह वो करवा के लेके आए तो जी जी उसमें वो बोले कि ये अल्ट्रासाउंड में पहले ही जैसा बच्चे को कि भी नॉर्मल ये क्या बता रहे हैं पेट में दिक्कत है ऐसा आ रहा है, आपको बताया या नहीं बताया? मैंने तो बोला सर मैं तो अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं आया था। जी जी। तो बच्चे का चाचा हूँ मैं, अभी करवा के ले गए। तो हंसराज जी ने वो अल्ट्रासाउंड देख के उसमें बता दिया कि भी ये बच्चे के पेट में दिक्कत है या पीछे है, जी जी कुछ अंग विकार है, उसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो होगा कुछ न कुछ। और ये डिलीवरी होने के बाद में मेरे को अंदर बुला के बताया भी ये बच्चा है जी जी। और उसके पीछे आते हैं। बिल्कुल स्वस्थ है, दूध पी रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। माँ का भी दूध पी रहा है। जी 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 जी। एक प्रकृति का एक अनोखा उदाहरण कहें या फिर वास्तव में कुछ मेडिकल साइंस में जिस शब्दकोश का इस्तेमाल किया जाता है कि कुछ अंगों की विसंगति कहें तो कोई गलत नहीं होगा। हम लोग ऑपरेशन करने वाले हंसराज जी शर्मा से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल राजकीय चिकित्सालय नौहर इस बार काफ़ी सुर्खियों में भी है, क्योंकि सुर्खियों में तो ये हमेशा रहता है, कभी कोरोना काल को लेकर के, कभी डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर के, कभी डॉक्टरों की अच्छी सेवाओं को लेकर के, तो कभी नर्सिंग स्टाफ को लेकर के। लेकिन आज जो सुखद खबर जो इलाके के अंदर जा रही है, ये बच्चा 3.5 किलो का वजन का है और 3 इसके हाथ बताए जा रहे हैं। हंसराज जी शर्मा द्वारा सिजेरियन द्वारा इस बच्चे को जन्म दिया गया है और ये जच्चा और बच्चा अभी तक एकदम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि मेडिकल बोर्ड का ये कहना भी है कि इस बच्चे को विशेष ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। क्या आगे आने वाले समय में इसका ऑपरेशन से संभव हो पाएगा इलाज, या फिर कुछ नई तकनीकी के आधार पर इस बच्चे का इलाज किया जाएगा, या फिर ये जो तीसरा जो अंग है वो ज्यों का त्यों रहेगा, ये तो बहरहाल आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मीडिया का काफ़ी जमावड़ा है और भी साथी मीडिया के जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। नौहर राजकीय चिकित्सालय हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। मैं आज जिस शख्सियत के पास हूँ वो डॉक्टर हंसराज जी शर्मा है, गायनोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। जब से इन्होंने यहाँ पर सेवाएं देनी शुरू की है, ऑटोमेटिकली बेडों की संख्या वो कम पड़ गई। ये कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कह सकते हैं। हो सकता है व्यक्तिगत रूप से हम लोग हंसराज जी शर्मा की कार्यशैली से संतुष्ट न हो, लेकिन पब्लिकली इनकी जो कार्यशैली है वो वास्तव में आज लाजवाब है। मैं हंसराज जी से बात करना चाहूँगा। हंसराज जी, बीते कल से जो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, जो बच्चा वायरल हो रहा है, 3 हाथ इस बच्चे के बता रहे हैं, नेचुरल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी तक ये बात पकड़ में नहीं थी किसी के। डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में पहला इंसिडेंस है या फिर पहले भी कभी डॉक्टर लाइन में आपने कभी सुना है? देखिए, अभी तक 3 साल की पीजी के दौरान और यहाँ पे मेरे को लगभग 8-9 महीने हो गए जी। तो काफ़ी डिलीवरीज और सिजेरियन सेक्शन कर दिए, लेकिन अभी तक इस टाइप का केस मैंने नहीं देखा। जी जी। और ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है जो कि इस टाइप का होता है जी। और अतिशयोक्ति तो क्या, इसको मतलब ऐसे डायग्नोसिस कर सकते हैं यदि टाइमली इसको उचित जांच वगैरह यदि करवा लें जी। तो इसका इलाज भी संभव है। और पर हो सकता है कि उस टाइम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो तो उसकी वजह से ये उस टाइम डिटेक्ट नहीं कर पाए। जी। लेवल 1 और लेवल 2 की जहाँ तक बात आती है तो उसमें क्या ऐसी डिजीज़ों की पता चल सकती है डॉक्टर को, पहले से पूर्वानुमान लगा सकते हैं भी कुछ अलग है, यानी कि नेचुरल ऑर्गन से कुछ अलग ऑर्गन है बॉडी?
लेवल 1 में क्या होता है कि नॉर्मल अपने ये पता चलता है कि भाई जो बच्चे हैं वो 1 है पेट के अंदर, या 2 है, या 3 है, और उसकी जो आंवला है उसकी क्या कंडीशन है, बच्चे के चारों तरफ पानी जो है वो किस टाइप से है, कितना है, कम है या ज़्यादा है, तो अपन ये पता कर सकते हैं। लेकिन लेवल 2 स्कैन क्या होता है कि इसको एनोमली स्कैन बोलते हैं, जो कि 18 से लेकर 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है। इस दौरान क्या जो भी कोई जन्मजात विकृति हो, कोई स्ट्रक्चरल एनोमलीज हो, तो उसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी तो ये सलाह है कि हर गर्भवती महिला को ये जो जांच है वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार अवश्य करवानी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो अपन उसको टाइमली पता करें, और उसका कोई चाहे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो या फिर और कोई इलाज हो तो संभव हो सके। ये जेनेटिक विसंगति अगर कहें तो कोई गलत नहीं होगा, इसका कोई ट्रीटमेंट संभव है इन फ्यूचर, ताकि बच्चे का फ्यूचर है वो श्योर हो? और तीसरा जो हाथ है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर सिजेरियन के दौरान या फिर कोई ट्रीटमेंट के दौरान उसका कोई स्थायी ट्रीटमेंट हो जाए? है तो ये जेनेटिकली और सारे बहुत रीजन होते हैं, जैसे सेल डिवीजन होती है, उस दौरान जो क्रोमोसोम होता है उसमें म्यूटेशन अपन बोलते हैं जीन के अंदर, उसकी वजह से हो जाता है। और बहुत सारे कोई मेडिसिन यदि प्रेग्नेंट उन्होंने महिला ने उस टाइम कंज्यूम कर ली हो जो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, तो भी इस टाइप की समस्या पैदा हो सकती है। अभी जहाँ तक इसका आगे की इलाज की बात है, तो वो जहाँ अपन हायर सेंटर पर इसको पेशेंट बच्चे को भेजेंगे, वहाँ पे इसकी और जो हायर लेवल की इन्वेस्टिगेशन और जांचें होगी, उसके बाद में भी अपन कह सकते हैं कि इसका इलाज कहाँ तक संभव होगा। जहाँ तक मेरी नॉलेज में ये लगभग इलाज इसका हो जाएगा। जी। आपने प्रभारी मुद्दे से इस विषय पर बात की? हाँ, हमारे पीएमओ डॉक्टर जसवंत मीणा जी है, उनसे बात की। उन्होंने भी कल यहाँ पे आए थे बच्चे को देखने के लिए भी। और बच्चे के माता पिता को हर संभव उन्होंने मदद करने का जो है वो बोला है कि जहाँ भी कोई डिपार्टमेंट से, हमारी हॉस्पिटल की तरफ से या जो भी संभव होगा वो हम कोशिश करेंगे। पेशेंट को भी डिस्चार्ज नहीं किया गया, इनकी मम्मा को डिस्चार्ज नहीं किया गया? पेशेंट को भी डिस्चार्ज नहीं किया, क्योंकि सीजेरियन प्रसव है, तो सीजेरियन को सामान्यतः 5वें दिन यदि स्टेबल होता है तो डिस्चार्ज करते हैं। तो अभी बच्चा और माँ दोनों हमारे पास ही है। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और अच्छी तरह से फीड ले रहा है। बच्चे वैसे कोई दिक्कत नहीं अभी। जी, अभी जच्चा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। जी। हंसराज जी, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, समय का अभाव है क्योंकि काफ़ी मीडिया के साथी आए हुए हैं, पूरे राजस्थान में ये मैसेज वायरल हो रहा है। तो आपने एक उदाहरण दिया पहले की इंटरव्यू में किसी पत्रकार साथी को कि नेपाल में भी इस तरीके की विकृति पैदा हुई थी किसी बच्चे में, तो आपने उस मैटर को स्टडी किया उसके बाद में कि जब 4 साल पहले या 5 साल पहले जब ये विकृति पैदा हुई किसी बच्चे के ऑर्गन में, तो उनका कोई स्थायी ट्रीटमेंट नेपाल में कुछ हुआ, ऐसा कुछ संभव है? नहीं, वो अभी मैंने देखा नहीं, क्योंकि कल इतना टाइम भी नहीं मिला, और वो कल ही पता चला। ये केस आने के बाद में भी एक्चुअली लास्ट वाला केस कब आया था, तभी में हमने देखा था कि नेपाल में ऐसा केस लास्ट जो डॉक्यूमेंटेड हुआ था 2016 के अंदर। उसके बाद में संभवतः शायद यही है। ये न्यूज़ वायरल होने के बाद में कोई मेडिकल बोर्ड द्वारा या फिर उस तरीके किसी अधिकारी द्वारा आपके पास कोई मैसेज आया कल से कि भाई ये सब बच्चा है, ये किस आधार पर आपने जो सिजेरियन किया है, और पहले आपको कोई जानकारी थी या नहीं, इस तरीके की कोई बात आई? वो तो अभी मचो साहब का या फिर किसी सर से बात करी थी मैंने, और वो जो भी होगा संभव। अच्छा, फीडबैक दिया? हाँ, यस सर, उनको बताया सर। जी, यानी कि हर संभव दुर्जाना निवासी जो है इनके बच्चे और जच्चे की जो सुरक्षा है वो बहरहाल अभी डिपार्टमेंट हमेशा तैयार रहेगा, और जो भी होगा हम चाहे पर्सनली भी बात करनी पड़े तो भी वहाँ पे जो भी साथी डॉक्टर्स हैं उनसे हम सलाह लेंगे, और जो संभव उसको करवाने की। माँ ठीक है एकदम? माँ बिल्कुल। बच्चे को अलग रखा जा रहा है, माँ को, बच्चे की माँ को पता है इस बात का? बच्चे की माँ को शायद थोड़ा सा बताया नहीं, क्योंकि मेंटली थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। एक बार नया अभी ऑपरेशन हुआ है कल ही, तो थोड़ा सा उनको इतना बताया नहीं है। वैसे फीड दूध पिला रहे माँ ना। जी। हाँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं। जी। धन्यवाद बात करने के लिए, अच्छी सेवा देने के लिए। डॉक्टर हंसराज जी शर्मा थे, गायनोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है यहाँ पर, और काफ़ी ऑपरेशन भी इस इलाके के अंदर कर चुके हैं। मैं पहला इंटरव्यू पहले कर चुका हूँ, दूसरा इंटरव्यू कर रहा हूँ बच्चे की विकृति को लेकर के। पूरे राजस्थान के अंदर ये मैसेज वायरल हो रहा है। एक उदाहरण मैंने रामायण का दिया था, एक उदाहरण मैंने गुरु पुराण का दिया था कि पंच तत्वों से बना ये शरीर कुछ अलग बयान तब करने लग जाता है जब ह्यूमन बॉडी के ऊपर का जो भाग है, जैसे काकभूषण का उदाहरण मैंने दिया, इधर बजरंगबली का उदाहरण मैंने दिया कि अनोखी संरचना उसके शरीर की रही, पूंछ थी उनके। और आज अगर कलयुग की बात की जाए तो कई ऐसे उदाहरण है वो देखने को मिलते हैं, जहाँ नेपाल की बात